जग्गू कौवा रानू चिड़िया के बेटे कुकू से कहता है, कुकू, मैंने एक दिन पहाड़ों के पास एक खरबूजे की बेल देखी थी। उस पर 2 खरबूजे भी लगे हुए थे। चलो हम आज वो खरबूजे खाने जाते हैं। जग्गू दोस्त, क्या वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, वहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं पहले भी कई बार वहाँ जा चुका हूँ और हम यूं गए और यूं आए। कुकू जग्गू की बात मान लेता है और जग्गू कौवे के साथ पहाड़ों की तरफ खरबूजा खाने चला जाता है। दोनों दोस्त उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। जग्गू कौवा कुकू को खरबूजे की बेल के पास ले जाता है। बेल पर सिर्फ एक ही पका हुआ खरबूजा लगा हुआ था। जग्गू दोस्त, यहाँ तो बेल पर एक ही खरबूजा है। हाँ, शायद दूसरा खरबूजा कोई तोड़ कर ले गया। ये खरबूजा तो मैं खाऊंगा। नहीं, हम ये खरबूजा आधा आधा खाएंगे। ये मैंने देखा था, इसलिए ये खरबूजा मैं ही खाऊंगा। अगर ऐसा ही करना था तो तुम मुझे साथ क्यों लेकर आए थे? अब ये खरबूजा आधा मेरा और आधा तुम्हारा है। जग्गू वो खरबूजा खुद ही खाना चाहता था, लेकिन वो झूठ कहता है। ठीक है, हम ये खरबूजा बेल से तोड़कर नदी के पास ले जाते हैं और फिर वहाँ चाकू से काटकर आधा आधा कर लेंगे। कुकू मान जाता है। जग्गू खरबूजा बेल से तोड़ लेता है और वो वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए जग्गू कौवे को एक घर नजर आता है। जग्गू कौवा वहाँ रुकता है और कुकू से कहता है, कुकू कुकू, वो देखो, घर का दरवाजा खुला है। तुम उस घर से चाकू लेकर आओ और हम ये खरबूजा काटकर आधा आधा बांट लेते हैं। कुकू जग्गू की बात मानकर उस घर में चला जाता है। घर में कोई भी नहीं था। कुकू आवाज देता है, कोई है? कोई यहाँ है? जग्गू जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और कुंडी लगा देता है। दरवाजा खोलो जग्गू, जग्गू दरवाजा खोलो। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? जग्गू खिड़की के पास जाकर कुकू से कहता है, क्योंकि अब ये खरबूजा मैं पूरा खाऊंगा। बाय, मैं तो चला। जग्गू कुकू को उस अजनबी घर में बंद करके वहाँ से चला जाता है। जग्गू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम पूरा ही खरबूजा खा लेना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जग्गू जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ नदी के पास चला जाता है और नदी के पास जाकर बैठकर जग्गू वो खरबूजा खाने लगता है। भूखी माही चील जग्गू कौवे के पास खरबूजा देखकर वहाँ आ जाती है। मीठा मीठा खरबूजा, लाओ छोटे कौवे, तुम ये खरबूजा मुझे दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये खरबूजा मेरा है। देते हो या मैं तुम्हें ही खा लूं। जग्गू वहाँ से भागने के लिए उड़ता है, लेकिन माही चील तेजी से जग्गू को पकड़ लेती है और अपनी तेज चोंच से जग्गू को घायल कर देती है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, प्यार की जुबान तो समझ ही नहीं रहा। चील खरबूजा उठाकर वहाँ से चली जाती है और जग्गू घायल होकर मदद की गुहार लगाता है। मेरा पंख घायल हो गया है, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो जग्गू कौवे की मदद करता। जग्गू उड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पंख से खून बह रहा था। उधर कुकू खिड़की से आते जाते पक्षियों को आवाजें दे रहा था। दूर से एक तोता गुजरता है। कुकू तोते को आवाज देता है, तोते अंकल, मेरी मदद करें। तोता कुकू की आवाज सुनकर उस तरफ आता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या हुआ? क्या तुम मुश्किल में हो? अंकल, मेरा दोस्त मुझे यहाँ बंद करके भाग गया है। प्लीज बाहर से दरवाजे की कुंडी खोल दें। तोता जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल देता है। ऐसे शरारती दोस्तों से हमेशा बचकर ही रहते हैं। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं आइंदा ऐसे दोस्तों से दूर ही रहूंगा। कुकू सुख का सांस लेता है और वहाँ से उड़ता है। जब कुकू नदी के पास से गुजरता है तो वो जग्गू को घायल हालत में गिरा हुआ देख लेता है। कुकू वहाँ आ जाता है। जग्गू, क्या हुआ? तुम्हारे पंख से तो खून बह रहा है। कुकू, चील मेरा खरबूजा छीन कर ले गई और मुझे घायल कर गई है, मेरी मदद करो। मैं अभी आपके पापा को बुला कर लाता हूँ। कुकू तेजी से उड़ता है और जग्गू कौवे के पापा के पास जाता है। अंकल, जग्गू को चील ने घायल कर दिया है। ये सुनकर जग्गू का पापा कालू कौवा घबरा जाता है। कहाँ है कुकू? मेरा जग्गू कहाँ है? अंकल, वो नदी के पास है।
कालू कौवा भागता है और जग्गू के पास जाता है और जग्गू को उठाकर अपने घर ले आता है। कालू कौवा जग्गू कौवे की मरहम पट्टी करता है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। अब जग्गू ठीक हो गया था। पापा, मैं अब ठीक हूँ। मैं अपने दोस्त कुकू से मिलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ बेटा, लेकिन जल्दी घर आ जाना। फिर जग्गू कौवा कुकू के पास जाता है। कुकू दोस्त, उस दिन मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरे दोस्त, चलें हम इकट्ठे जंगल घूमने जाते हैं। तुम मुश्किल में थे इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि उस दिन आधे खरबूजे के लिए तुम मुझे उस घर में बंद करके भाग आए थे। ये सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है और वहाँ से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। ये दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में काम आए, और जो धोखा दे वो कभी दोस्त नहीं होता। चूड़ियाँ चूड़ियाँ लो जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास 6 लाल और 6 हरी चूड़ियाँ हैं? हाँ गौरी बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में 6 लाल और 6 हरी चूड़ियाँ पहना दो। फिर चिड़िया गौरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया, कितने पैसे हुए? 50 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं। गौरी कौवी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो सजन मजबूरियाँ हैं। गौरी कौवी ऐसे गाने गाती हुई जा रही थी। सामने से कबूतर दूसरी तरफ देखता हुआ आ रहा था। वो सीधा आकर गौरी कौवी से टकरा जाता है। गौरी कौवी गिर जाती है। वो पेड़ पर गिरती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। सॉरी सॉरी गौरी कौवी, सॉरी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सॉरी के बच्चे, मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी, और इतनी छोटी सी सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे नई चूड़ियाँ लेकर दो। इसमें मेरा क्या दोष है गौरी? उड़ते हुए पक्षियों में एक्सीडेंट तो अक्सर हो जाते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। बात बढ़ जाने से कबूतर भी डरता था, इसलिए वो गौरी से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू जी को। कबूतर अपने घर जाता है। लूसी, मुझे 50 रुपए दो, मैंने गौरी कौवी को चूड़ियाँ लेकर देनी है। वो क्यों पति जी? कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो लड़ाई बढ़ा लेंगे, इसलिए 50-100 के लिए मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। फिर कबूतर अपने घर से 50 रुपए लेकर गौरी के पास जाता है। चलो गौरी, जल्दी चलो। कहाँ है चिड़िया? चिड़िया अपने घर के पास ही बैठी हुई है। कबूतर और गौरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस गंदी आंखों वाले ने मुझसे एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। मुझे नई चूड़ियाँ पहना दो। मगर गौरी, पैसे कौन देगा? यही देगा, और कौन देगा? हाँ चिड़िया बहन, आपने इसे जितनी चूड़ियाँ पहले पहनाई थी इतनी ही आप पहना दो। फिर चिड़िया गौरी कौवी को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। अब चिड़िया को दे देना पैसे। गौरी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कौवे तो लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ये ले पैसे चिड़िया बहन। कबूतर भैया, ना शर्मिंदा करें, आप रहने दें, कोई बात नहीं। गौरी कौवी घर जाकर कालू कौवे को हंस हंस कर सारी बात बताती है। कालू, कालू, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो डर के मारे रोने ही लगा था। उसने जल्दी से मुझे नई चूड़ियाँ ले दी। सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। दूसरे दिन गौरी कौवी भोजन की खोज में उड़ती फिर रही थी। वो थक गई थी। थोड़ा आराम करने के लिए वो एक खाली घोंसले में थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। उसे नींद आ जाती है। वो घोंसला एक चील का था। थोड़ी देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। काली कौवी, गंदी कौवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील दी, मैं समझी कि ये घोंसला किसी फाख्ता
या फिर किसी तोते का होगा। मैं कोई फाख्ता या तोता नहीं जो तुमसे डर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील उसे उठाकर जोर से पेड़ के ऊपर गिराती है। उसकी सारी चूड़ियां फिर से टूट जाती हैं। मगर इस बार गोरी का सामना एक खुद से ताकतवर पक्षी से था। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो चील से कहती है, चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखें, मेरी सारी चूड़ियां भी टूट गई हैं। अभी तो तुम्हारी चूड़ियां तोड़ी हैं, अगर फिर कभी यहाँ आई तो मैं तुम्हारी गर्दन ही तोड़ दूंगी। गोरी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। जंगल में तो ऐसे ही होता है और हमारे समाज में भी ऐसे ही होता है। जब किसी कमजोर से कोई गलती हो जाए तो हमें उस पर बहुत गुस्सा आता है, और जब सामने वाला खुद से ताकतवर हो तो कभी गुस्से का एहसास ही नहीं होता। ये एक हकीकत है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ऊंचे पेड़ पर बैठी चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने नानों का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, अंदर आ जाओ, आपकी नानो अभी नहीं आएंगी। मम्मा, मैं दूर से ही नानो को देखकर घर ले आऊंगी। नानो मेरे लिए बेसन के लड्डू लेकर आएंगी। गुड़िया की नानो उड़ते उड़ते थक गई थी। वो एक जगह बैठ जाती है। थोड़ा आराम करके फिर से उड़ती हूँ। दूर एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ गुड़िया की नानो को देख रहा था। इस बुढ़िया के डिब्बे में क्या होगा? इसमें जरूर कोई खाने वाली चीज होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गुड़िया की नानो के पास जाता है। बूढ़ी माँ जी, क्या आप थक गई हैं? हाँ बेटा कौवे, मैं रानू चिड़िया की माँ हूँ। ये डिब्बा बहुत भारी है, इसलिए मैं थक गई। माँ जी, क्या है इस डिब्बे में? इसमें बेसन के लड्डू हैं। मैं अपनी नवासी के लिए बेसन के लड्डू बना कर लाई हूँ। ये सुनकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो गुड़िया की नानो से कहता है, बूढ़ी माँ जी, लाइए, आप ये डिब्बा मुझे पकड़ाइए। मैं आपको आपकी बेटी के घर तक छोड़ आता हूँ। भला हो बेटा, ऐसे ही पक्षी कहते हैं, कौवे बुरे होते हैं। तुम तो बहुत अच्छे कौवे हो। जीते रहो बेटा कौवे। फिर कालू कौवा गुड़िया की नानो से वो डिब्बा लेता है और गुड़िया की नानो के पीछे पीछे उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा पीछे मुड़ता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। बेटा, वो सामने ही तो है मेरी बेटी का घर। मैं तो इस जंगल में बहुत देर से आती जाती हूँ। मैं अपनी बेटी से कहूँगी इस डिब्बे में से 2-4 लड्डू तुम्हें भी दे दे। ऐसे बातें करते करते गुड़िया की नानो घर तक पहुंच जाती है और जब वो बैठकर पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ तो कोई भी ना था। कौवे, कौवे बेटा, कहाँ छुप गए हो? अपनी माँ की आवाज सुनकर गुड़िया की मम्मा और गुड़िया भी बाहर आ जाती हैं। मैं लुट गई। मैंने देसी घी डाला था। मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे वो लड्डू अपनी बेटी गुड़िया के लिए। नानो, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? वो दुष्ट कौवा मुझे रास्ते में मिला था। मैंने उसे अपना लड्डू वाला डिब्बा पकड़ा दिया, मगर वो कौवा डिब्बा लेकर कहीं भाग गया है। वो जरूर कालू कौवा होगा। माँ, वो कौवा तो बहुत बुरा है। वो हर समय दूसरों को चूना लगाने के चक्कर में रहता है। मैं छोड़ूंगी नहीं कालू अंकल को। उसने मेरी नानो को परेशान किया है। गुड़िया वहाँ से भागती है। वो जल्दी से अपनी दोस्त सुनीता के पास जाती है। दोस्त सुनीता, वो दुष्ट कौवा मेरी नानो का लड्डू वाला डिब्बा लेकर भाग गया है। उसे मजा चखाना होगा। इसका मतलब हमें मेरी सहेली मधु के पास जाना होगा। जल्दी चलो मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवा सारे ही लड्डू खा ले। बूढ़ी चिड़िया फंस गई। बूढ़ी चिड़िया जाल में फंस गई। यहाँ नहीं, मैं ये लड्डू थोड़ी और आगे जाकर झरने के पास जाकर खाऊंगा। कौवा आगे बढ़ता है। मधु सहेली, गुड़िया की नानो को कालू अंकल ने बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। कालू कौवे ने गुड़िया की नानो को। हुआ क्या है सुनीता? फिर गुड़िया मधु को पूरी बात बताती है।
वो लड्डू मेरी नाना मेरे लिए बहुत मेहनत से बना कर लाई थी। फिर तो उस कालू के बच्चे को सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी अपने परिवार को बुलाती हूँ। फिर मधु 2 बार सीटी बजाती है। कुछ ही लम्हों में वहाँ मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ जमा हो जाती हैं। सब मेरे पीछे चलो, एक कौवे को सजा देनी है। मधुमक्खियों की सेना उड़ती है। कालू, तेरे भागे में ये लड्डू कहाँ थे? अगर तू इतना चालाक ना होता। अब देखो तुम्हारे भाग्य में और क्या क्या है। कालू अंकल, भाग सकते हो तो भाग लो। क्या? मधुमक्खियों की सेना देखकर कालू भागता है। गुड़िया जल्दी से अपनी नानों का लड्डुओं वाला डिब्बा उठा लेती है और मधुमक्खियाँ कालू कौवे को काट काट कर काले से लाल कर देती हैं। गुड़िया और सोनीता की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। आज के बाद कालू अंकल किसी की नानों को तंग नहीं करेंगे। मैं नानों को जाकर बताऊंगी अच्छी सजा मिली है कालू अंकल को। फिर गुड़िया खुशी खुशी अपना लड्डुओं वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और कालू कौवा पेड़ के नीचे लेटा हुआ हाय हाय कर रहा था। ऐसे कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।